आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। वलीवार के लोगों ने आज एहतजाज किया। लार तहसील में कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ जाती कर रहा है, वो घास चराई और शैमलात कब्जे में कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे माल मवेशी पालना मुश्किल हो गया। इससे हमारी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने डीसी साहिबा गांधरबल से अपील की इस मसले पर फिलफौर गौर किया जाए। वलीवार के रहने वाले हैं। हमारा इलाका एक पहाड़ी इलाका है जो कि हमें माल मवेशी के बगैर हमारा और कोई चारा नहीं है और कोई रोज़गार नहीं है। तो यहाँ पे आके जंगलात वालों ने लोगों को धमका के, लोगों को धमकी दे के, रात के अमल में आके, कभी दिन को आके लोगों को धमका के वहाँ उन्होंने घास चराई जो हमारी थी, जो पिछले 50, 80, 90 साल से जो हमारी घास चराई थी, इन लोगों ने आके ज़बरदस्ती बंद किया। फिर उसके बाद हमारे कुछ लोग जंगलात वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए आप ये हमारी घास चराई मत बंद करो, क्योंकि हमारा माल मवेशी कहाँ जाएगा, हमें तो इतना ही सहारा है। इन्होंने फिर ज़बरदस्ती इन्होंने कहा कि नहीं आज यूटी है, आज ये है, आज वो है। तो लोगों को धमका के, लोगों को इन्होंने डरा के वहाँ पे ज़बरदस्ती पोल लगाए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो हमेशा नीचे कश्मीर में मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे था भी कोई नहीं। जो कि इन्होंने औरतों को, सबसे ज़्यादा औरतों को धमका के, तो औरतों के साथ इन्होंने झगड़ा करके इन्होंने ज़बरदस्ती पोल लगाए। और इस वक्त भी हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, खासकर डीसी साहिबा से हम गुजारिश करते हैं कि अगर इलाके में कोई भी इस वक्त फैल हो जाए, उस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे तहसीलदार साहब लारसा और SHO साहब और डीसी साहिबा गांधरबल से हमारी यही गुजारिश है कि इस वक्त हमें रोड पे आने के लिए मजबूर मत करें। सबसे पहले जो मसला हुआ, यानी कि 2-3 महीने से ये मसला चल रहा है हमारे घास चराई का, उसमें तहसीलदार साहब के पास भी रिपोर्ट पहुंची है, डीसी साहब के पास भी इस चीज़ की रिपोर्ट पहुंची हुई है कि जो घास चराई का मसला है। लेकिन जो पहले वहाँ पर पोल लगाए गए हुए थे, तार लगाई गई हुई थी, लेकिन इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है कि लोगों को वहाँ पर धमकाया कि अगर आप इसमें इंटरफेयर करेंगे तो आप सबको यहाँ पर पर्चा लग जाएगा। उस एवज में उन्होंने चोरी छुपे वहाँ पर तार लगवा दी। और उसके बाद जो वहाँ की ज़मीन थी, लोगों की अपनी ज़मीन थी, वहाँ पर मक्की उन्होंने बोई और वहाँ पर माल मवेशी की और कहीं पर जगह नहीं थी। और लोगों ने, सभी इलाके ने, पूरे इलाके ने मिलकर ये तार उखाड़ी और ना ही किसी 4 या 5 का वहाँ पर नाम आया गया कि इन्होंने उखाड़ी, बल्कि ऐसा नहीं है 150-200 पोल जो वहाँ पर उखाड़े गए हैं, लेकिन ये पूरी गांव की तरफ से हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2-4 ने वहाँ पर जाके ये चीज़ उखाड़ी है। लेकिन उसके बाद तब हुआ, लेकिन जब जंगलात वालों ने वहाँ पर पौधे लगाना शुरू किए और यहाँ पर रीनू वालों की तरफ से ये वहाँ पर रिपोर्ट पहुँची कि आप यहाँ पर पौधे मत लगाइए, लेकिन उसके बावजूद भी जंगलात वाले चोरी छुपे आके वहाँ पर पौधे लगवा रहे थे। और गांव के साथ वहाँ पर झगड़ा भी हुआ 2-3-4 बार कि आप यहाँ पर जो लैंड यहाँ पर पटवारी साहब ने जितनी दिखाई हुई है, आप यहाँ पर पौधे मत लगवाइए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पर पौधे लगवाए। पहाड़ी गुजर लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और हम खासकर डीसी साहिबा से इस चीज़ की अपील करते हैं कि इस चीज़ पे फ़ौरन एक्शन लिया जाए। तो लोगों का हक है अपने बात रखने का। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, हमने तहसीलदार साहब से सुबह ही आज बात की कि वहाँ पे हमने उनको कहा कि आप एक जॉइंट वहाँ पे एक डिमार्केशन कीजिए, फॉरेस्ट और रेवेन्यू वाले मिलके, और उस ज़मीन का स्टेटस देखिए। क्योंकि जहाँ तक हमें सोर्सेज से पता चला है कि वो घास चराई की लैंड है, जहाँ पे फॉरेस्ट ने एक पैच उसका लिया हुआ है। तो लोग उसी पे कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है, ये ज़बरदस्ती इन्होंने इसको एनक्रोच करके ये ज़मीन दी। और तहसीलदार साहब ने उस पर नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि हम इसको मौके पे जाके इसको डिमार्केशन करेंगे। चूँकि हमने ये जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल है, इनकी नोटिस ने भी लाएंगे और ये मसला हल कर लेंगे। क्योंकि और लोगों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो लोगों की ज़मीन है वहाँ पे कोई नाजायज़ कब्ज़ा, चाहे वो सरकारी तौर हो या किसी, वो नहीं होना चाहिए। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई सरकारी आदमी हो या कोई प्राइवेट हो, उसमें हम हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देंगे। क्योंकि ये पहाड़ी लोग हैं, इनका ज़रिए माश ही इनके भेड़ बकरियाँ ये अपने चराते हैं इन्हीं ज़मीनों पे। अगर ये ज़मीनें भी इनसे चली गई तो ये बेचारे कहाँ अपने माल मवेशी लेके जाएंगे।